डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सीपीयू शेड्यूलिंग का एक एल्गोरिथम जिसका नाम है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एसजेएफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो जो लोग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के न्यूमेरिकल्स पहली बार देख रहे हैं तो उसके लिए एक बार मैं छोटा सा एक क्विक रिवीजन आपको करा देता हूं और उसके बाद हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इससे बाकी लोग को भी समझने में थोड़ा इजी पड़ेगा। नॉर्मली हमको पता है कि हमारे पास एक सीपीयू जो है ये हमारा मेन मेमोरी से प्रोसेसेस उठाता है। मेन मेमोरी यानी आपकी रैम हो गई। इस तरह से तो प्रोसेसेस कहाँ पे रेडी होती हैं? P1 P2 P3 इस तरह से प्रोसेसेस हैं। ये कहाँ पे रेडी होती है? मेन मेमोरी पे। और यहाँ से सीपीयू इनको अपने पास शेड्यूल करता है और यहाँ से उसका एग्जीक्यूशन होता है। सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता है। अब ये जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है कि ये सीपीयू किस तरह से प्रोसेसेस को लेगा, कौन सी प्रोसेस P1 पहले आएगी, P2 पहले आएगी, P3 पहले आएगी या P5 पहले आएगी, ये सब डिसाइड करने के लिए ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लगते हैं। तो इसमें दो तरह के मोड होते हैं, एक होता है नॉन प्रीएम्प्टिव मोड और एक होता है प्रीएम्प्टिव मोड। तो नॉन प्रीएम्प्टिव मोड के एग्जाम्पल हैं यही, जैसे एसजेएफ हो गया या आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम हो गया, और भी एल्गोरिथम्स हैं। और उसी तरह प्रीएम्प्टिव मोड के एल्गोरिथम्स कैसे हो गए, जैसे राउंड रॉबिन एल्गोरिथम हो गया, एक शॉर्टेस्ट, और बहुत सारे मैं अभी आपको आगे भी बताऊंगा। तो एक एग्जांपल मैंने आपको बताया। बेसिकली नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव का डिफरेंस भी जल्दी से बता देता हूं। नॉन प्रीएम्प्टिव मोड क्या होता है, जिसका ये न्यूमेरिकल है हमारा, ये नॉन प्रीएम्प्टिव मोड का एल्गोरिथम है। इसमें एक बार मान लो P1 प्रोसेस को इसने ले लिया सीपीयू ने, तो जब तक P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगी, खत्म नहीं हो जाएगा उसका काम, तब तक वो P2 को नहीं लेगा या P3 को नहीं लेगा। वो सबसे पहले किसको लेगा? P1 को लिया तो उसने उसको एग्जीक्यूट किया, उसके बाद ही वो दूसरी प्रोसेसेस को लेगा। लेकिन प्रीएम्प्टिव मोड में क्या होता है, ये नॉन प्रीएम्प्टिव मोड मैंने आपको बताया कि एक बार जो लिया वो हो गया। नॉन प्रीएम्प्टिव मोड है ये। अगर प्रीएम्प्टिव मोड होता तो प्रीएम्प्टिव मोड में वो प्रोसेस P1 को लेता और कुछ कंडीशंस होती हैं, फिर वो P1 को वापस भेज देता कि भाई आप होल्ड करो, अभी मेरी प्रायोरिटी में P2 है तो मैं पहले P2 को सॉल्व करता हूँ। फिर बाद में अगर होल्ड करना हुआ, कुछ और प्रायोरिटी आ गई तो P2 को वापस भेज देगा, P3 को ले लेगा या P5 को ले लेगा। उसके अलग अलग क्राइटेरियाज है। मेरा कहने का मतलब आपको यहाँ ये समझना है कि जब भी प्रोसेस को ले और उसको होल्ड करके वापस, ये हमारी रेडी क्यू भी कहलाती है। इसको हम रेडी क्यू भी कहते हैं। रेडी क्यू मतलब जहां पे प्रोसेसेस रेडी रहती हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, और जहां पे ये एग्जीक्यूट होती है उसको हम रनिंग क्यू भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रनिंग क्यू की। यहाँ पे एक एक करके रन हो जाएगा, सीपीयू एग्जीक्यूट कर देगा इसको। तो अगर वो रेडी क्यू से रनिंग क्यू से वापस यहाँ पे भेजता है, और तो ये प्रोसेसेस आपकी कौन सी प्रोसेस हो गई? प्रीएम्प्टिव प्रोसेस हो गई। और अगर मान लो वो एक बार में जिसको ले रहा है उसी को एग्जीक्यूट करता है तो ये नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच हो गई। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैं बताता हूं आपको कैसे ये सॉल्व होगा। तो इसमें हमने एक न्यूमेरिकल लिया है। इस न्यूमेरिकल को हमने नाम दे दिया P1 P2 P3 P4। ये प्रोसेस है, ये इनका अराइवल टाइम है। अराइवल टाइम क्या होता है? जिस टाइम पे प्रोसेस एंटर होती है रेडी क्यू में। ये जो रेडी क्यू मैंने यहाँ बनाया था, इसमें जब प्रोसेस एंटर होती है उसको कहते हैं अराइवल टाइम, प्रोसेस के आने का टाइम। और बर्स्ट टाइम आपको न्यूमेरिकल में दिया रहेगा। ये हमारा क्राइटेरिया भी यहाँ पे बर्स्ट टाइम है। अब क्राइटेरिया से मतलब ये है, जब FCFS एल्गोरिथम इससे पहले मैंने पढ़ाया था तो उसमें FCFS एल्गोरिथम का क्राइटेरिया था अराइवल टाइम, पर यहाँ पे जो मेन क्राइटेरिया है वो क्या होता है? बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम मतलब उस प्रोसेस को कंप्लीट होने में, एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा, एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा। तो ये एल्गोरिथम को गवर्न करता है बर्स्ट टाइम, मतलब जिसका बेसिकली नाम से समझ में आ रहा है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जिसका बर्स्ट टाइम कम होगा, मतलब जिसको काम करने में कम समय लगेगा, शॉर्टेस्ट जॉब कम टाइम लगेगा, उसको हम पहले प्रेफर करेंगे। अगर दो प्रोसेसेस आ रही हैं, मान लो P1 P2 X1 X2, कोई भी दो प्रोसेस आ रही है और दोनों का बर्स्ट टाइम, एक का बर्स्ट टाइम 5 है, मतलब 5 यूनिट टाइम लग रहा है, दूसरे का बर्स्ट टाइम 3 है, तो हम पहले किसको एग्जीक्यूट कराएंगे? 3 यूनिट वाले को, क्योंकि इसका क्राइटेरिया क्या है? जिसका शॉर्टेस्ट जॉब, जिसका काम कम हो उसको पहले काम। भाई बैंक की लाइन में लगे हो, जिसको सिर्फ पासबुक में एंट्री करानी है उसकी पहले कर दो, और जिसको मान लो पूरा कैश देना, 2 लाख रुपए कैश जमा करना, भाई उसको थोड़ा बाद में करना। एक इस तरह का मैंने एक नॉन टेक एग्जांपल आपको बताया। तो बस टाइम जिसका कम होगा उसको प्रेफरेंस देंगे। अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक हम चार्ट बनाते हैं जिसको हम गैंट चार्ट के नाम से जानते हैं। गैंट चार्ट, ये हमने बनाया रनिंग क्यू का चार्ट। रनिंग क्यू मतलब जहां पे सीपीयू इसको एग्जीक्यूट करेगा। अब देखिए दोस्तों, इसको स्टार्ट करते समय ध्यान रखिएगा, क्राइटेरिया इसका जरूर बर्स्ट टाइम, लेकिन आपको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि भाई बर्स्ट टाइम ऐसे देखो आप 1 2 4 6 3, तो सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है?
आपको दिख रहा है 2 का बर्स्ट टाइम सबसे कम है। तो कायदे से जो मैंने अभी आपको समझाया क्या होना चाहिए, सबसे पहले P2 एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, है ना, P2 एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, अब बर्स्ट टाइम क्राइटेरिया जरूर है, टाइम बर्स्ट टाइम क्या हुआ, टाइम जितना लगा प्रोसेस को कंप्लीट होने में। लेकिन भाई पहले प्रोसेस को आना भी तो पड़ेगा, मतलब बैंक का एग्जांपल दिया था, पहले बैंक तक जाना तो पड़ेगा, अराइवल तो करना पड़ेगा, वहां पहुंचना तो पड़ेगा, उसके बाद तो आप बस टाइम की बात करोगे ना। तो कभी भी ये गलती मत करना कि बस टाइम देखा आपने और बस टाइम आपको लगा कि अरे इसका काम है, पहले इसको P2 को डाल दो, फिर उसके बाद बस टाइम, या मान लो आपको ये P1 था, इसका बस टाइम कम लग रहा है तो बोले पहले P1 को एग्जीक्यूट कर दो। ऐसा नहीं करना आपको, आपको ये देखना है कि भाई पहले अराइव कौन सा किया, और फिर जब अराइवल के बाद देखेंगे कि भाई किसका बस टाइम कम है उसको पहले एग्जीक्यूट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, ये अराइवल टाइम है, तो भाई सबसे पहले 0 पे अराइव कौन कर रहा है, तो आप देखोगे भले ही बस टाइम P1 का कम है लेकिन अराइव ही नहीं कर रहा। वो कहाँ पे अराइव करेगा, 3 पे आएगा, 3 यूनिट टाइम पे आएगा। तो अराइव यहाँ पे करने वाला कौन है, P4। तो सबसे पहले आपको P4 को ही लेना पड़ेगा क्योंकि और कोई प्रोसेस ही नहीं है। तो रनिंग क्यू में आप किसको भेजोगे, P4 को। अब P4 का टाइम कितना है, 6 यूनिट तक वो काम करेगा, मतलब 6 मिनट चाहिए। मान लो मिनट में बात कर लें अपन, 6 मिनट का टाइम चाहिए। तो 0 to 6 कौन एग्जीक्यूट होगा, P4। अब यहां मैं आपको 1 मिनट रोक रहा हूं क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव मोड है। मैंने आपको समझाया था नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या है, एक बार जो प्रोसेस आ गई वो पूरी एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद ही वापस, मतलब उसके बाद ही वो प्रोसेस हो, वापस नहीं जाती वो। लेकिन अगर यही वाला मैं प्रीएम्प्टिव मोड में कर रहा होता तो 0 to 6 तक मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं करता, क्योंकि बीच में 1, 4 और 2 पे भी प्रोसेस आ गई, 3 पे भी प्रोसेस आ गई, तो दूसरी प्रोसेस भी लग जाती। लेकिन अच्छी बात है हम ये किस में कर रहे हैं, नॉन प्रीएम्प्टिव में। तो यहाँ पे P4 पहले आया, और क्यों आया, क्योंकि उसका अराइवल टाइम भाई वो था ही पहले, भले ही उसका बर्स्ट टाइम ज्यादा है लेकिन बाकी प्रोसेस आई नहीं है ना। जब आई नहीं तो क्या एग्जीक्यूट करोगे, तो क्या आ गया, P4 आ गया, तो वो 0 to 6 तक चला गया। अब आपके ये क्राइटेरिया का रोल चालू होगा। टाइम कितना हो गया, 6। अब ये 6 टाइम तक ये हमारा P4 कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे 6 टाइम तक क्या होगा, सारी प्रोसेस आ गई है। देखिए P2 आ गया 1 पे, P1 आ गया 3 पे, P3 आ गया 4 पे, P5 आ गया 2 पे, मतलब सारी प्रोसेस आके यहाँ खड़ी हो गई हैं। P1 भी खड़ा हो गया, P2 भी खड़ा हो गया, P3 भी खड़ा हो गया, P4 भी खड़ा हो गया, P5 भी खड़ा हो गया, रेडी क्यू में। रेडी क्यू जो मैंने यहाँ बनाया था, आके खड़े हो गए। अब रनिंग क्यू में कैसे भेजेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया आएगा बर्स्ट टाइम। सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका दिख रहा है यहाँ पे, P1 का। तो आप पहले किसको एग्जीक्यूट करोगे, P1 का। 1 यूनिट का टाइम चाहिए कंप्लीट होने के लिए, तो 6 से कितना हो जाएगा, 6 से कितना हो जाएगा, 7। तो ये भी आपका हो गया। इसके बाद आपका दूसरा बर्स्ट टाइम, कम बर्स्ट टाइम कौन सा, 2, तो यानी P3। तो यहाँ पे P3 आ जाएगा। 7 से कितना यूनिट टाइम लग रहा है, बर्स्ट टाइम 2, तो 7 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये भी हो गया आपका। इसके बाद आपका P3 के बाद दूसरा कौन सा है, P5। सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है, इन दोनों में कंपेयर करेंगे जो बचे हैं, P2 और P5 में सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है, P3 का। तो P5 का, तो यहाँ पे हम P5 लिख देंगे, 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12। और लास्ट में आपका बच रहा है, अब तो कोई मतलब ही नहीं है, लास्ट बचा है ये, तो ये हो जाएगा आपका P5। और P5 में कितना बर्स्ट टाइम है उसका, 4। तो 12 में आप 4 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 16। तो इस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। ध्यान ये देखना है, पहले अराइवल देखना है कि आ गया, और जब बहुत सारी प्रोसेस अराइव हो गई है एक साथ, तो उसमें सबसे कम बर्स्ट टाइम जिसका है उसको पहले प्रेफरेंस देना है। अब यहाँ पे चालू करते हैं। तो कंप्लीशन टाइम, कंप्लीशन टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम पॉइंट ऑफ टाइम एट विच प्रोसेस गेट्स एग्जीक्यूटेड। प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गई भाई, तो P1 को चेक करो, पहले P1 है ना, P1 कब एग्जीक्यूट हो रहा है, खत्म हो रहा है यहाँ 7 पे, तो P1 का कंप्लीशन टाइम हो गया 7। P आपका, मैंने यहाँ शायद कुछ गलती कर दी, यहाँ पे हमको लिखना था पहले कौन सा एग्जीक्यूट हुआ था, यहाँ पे 9 के बाद 3 वाला P5 हुआ था, हाँ ये P2 है, सॉरी यहाँ पे P2 लास्ट में एग्जीक्यूट हुआ था ना, तो वो गलती से मैंने P5 ही लिख दिया था, तो ये हो गया P2 से। अब P2 आपका जो है वो कहाँ पे कंप्लीट हुआ, आपका P2 कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, 16 पे। P3 आपका कहाँ कंप्लीट हो रहा है, 9 पे। P4 कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, P4 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है 6 पे। और P5 कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है आपका 12 पे। ये आपको दिख रहा है ना प्रोसेस कहाँ पे खत्म हो रही है। अब हम आते हैं टर्न अराउंड टाइम पे। टर्न अराउंड टाइम क्या है, टर्न अराउंड टाइम होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, मतलब कितनी देर वो प्रोसेस वहां पे रही।
तो टर्न अराउंड टाइम कितना हो जाएगा, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, अगर आप इसको माइनस करोगे तो 7 माइनस 3 कितना हो गया आपका 4, 16 माइनस 1 कितना हो गया 15, 9 माइनस 4 कितना हो गया 5, 6 माइनस 0 कितना 2 आपका कितना हो गया 10। तो यहाँ पे आ गया आपका 10। अब यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम कितना होता है, वेटिंग टाइम होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम कितना है 4 और बर्स्ट टाइम कितना है 1, तो 4 माइनस 1 3, 15 माइनस 4 यानी 11, 5 माइनस 2 यानी 3, 6 माइनस 6 यानी 0, 10 माइनस 3 आपका कितना हो जाएगा 7। तो ये आपका वेटिंग टाइम निकला, मतलब कितनी देर प्रोग्राम को वेट करना पड़ा। अगर क्वेश्चंस इसमें ऐसे भी आते हैं कि एवरेज वेटिंग टाइम बताइए, तो एवरेज वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा 3 प्लस 11 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 5। तो इस तरह से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज अगर आपसे टर्न अराउंड टाइम बोलता है तो 4 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5। तो होपफुली आपको ये वीडियो क्लियर होगा, इसमें आपको ये शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट समझ में आ गया होगा। अगर इसमें भी कोई डाउट है या आपको लगता है कि इसमें और न्यूमेरिकल्स आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं आपके लिए और भी इसको प्रिपेयर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।